नए साल 2025 के आगमन पर जहां देश और दुनिया में लोग जश्न में सराबोर नजर आए, तो दूसरी तरफ गजा ने इजराइल के लिए रॉकेट दागकर नए साल का तोहफा भेज दिया। हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल पर गाजा पट्टी से एक के बाद एक कई रॉकेट फायर किए, जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया। गाजा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित नेटिवोट और आसपास के इलाकों में सायरन की तेज आवाजें सुनी गई। इसके तुरंत बाद हमास की तरफ से ही हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक बयान भी जारी कर दिया गया और कहा गया कि यह आग नेटिवोट को निशाना बनाकर लगाई गई थी। पिछले साल 2024 में नए साल के जश्न पर इसी समूह ने मध्य इजराइल पर भीषण गोलीबारी की थी। तब इजराइल में उस दौरान भी हड़कंप मचा था। इस घटना को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ओर से एक जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि कुछ समय पहले मध्य गाजा पट्टी से दक्षिणी इजरायली शहर नेटिवोट पर 2 रॉकेट दागे गए थे। आईडीएफ के मुताबिक एक रॉकेट को रोक लिया गया, जबकि दूसरा रॉकेट खाली जगह पर गिरा। इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं हमले की जिम्मेदारी हमास ग्रुप की तरफ से ली गई। बता दें कि इससे पहले हमास का समर्थन करते हुए हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बीते कल ही जमकर मिसाइल अटैक किया था। हूतियों ने तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट और यरूशलेम के पास एक पावर स्टेशन को टारगेट किया था। इसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइल और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। हूतियों के प्रमुख मोहम्मद अली हूती ने कहा कि वे इजराइल पर हमला रोकने वाले नहीं हैं। हूती लगातार ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर हमला करने की कोशिश करते रहेंगे। उनका कहना है कि गाजा और लेबनान में हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। वहीं इजराइल की तरफ से डैनन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कह दिया कि अब इजराइल हूतियों के हमले को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। इजराइल की तरफ से डैनन ने कहा, हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमास, हिजबुल्लाह और असद के साथ क्या हुआ। उन लोगों ने भी इजराइल को टारगेट करने की कोशिश की थी। इसीलिए यह आखिरी चेतावनी है। यह धमकी नहीं बल्कि वादा है। तुम्हारी भी हालत खराब हो जाएगी। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हूतियों को चेतावनी दी थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इजराइल ने गाजा को तबाह कर दिया। जब हिजबुल्लाह ने सिर उठाया तो उसे कुचल दिया गया। इसके अलावा सीरिया में तख्तापलट हुआ और इजराइल ने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर भीषण हमला कर दिया था। इस हमले में लगभग 1200 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा में एक सैन्य ऑपरेशन चलाया, जिसकी वजह से लगभग 42,000 फलस्तीनियों की मौत हो गई। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।